हेलो एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग हाजिर हैं फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो बेसिक और डीए के मर्ज होने की बात चल रही है। दूसरा, हमारा जो है 8वें वेतन आयोग की बात चल रही है। तो हमारे लिए किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है, दोनों को बेसिक और डीए के मर्ज होने में, या फिर हमारा नया आयोग के गठन में, जो कि 8वां वेतन आयोग होगा, 8th सीपीसी होगा। तो ये पूरी बात हम लोग करेंगे और क्या संभावना है हमारे बेसिक डीए के मर्ज होने की, या और क्या संभावना है हमारे 8वें वेतन आयोग के गठन की। तो पूरी बात करेंगे। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, पूरा वीडियो देखें। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात कर दें कि जो हमारा बेसिक और डीए के मर्ज होने की बात कही जा रही है, डीए और बेसिक, तो ऐसा किसी रूल में नहीं कहा गया है। जो हमारा 7वां वेतन आयोग आया है उसमें सीधा लिखा है कि बेसिक आपका एचटी से रिटेन रहेगा, भले ही वो 50% से ऊपर क्यों ना चला जाए। ठीक। 5वें जो हमारा वेतन आयोग था, 5वां, उसमें ज़रूर कहा था कि जैसे ही हमारा जो डीए है वो 50% से ऊपर जाता है, 50% होता है, वैसे ही हम क्या करेंगे, इनको दोनों को मर्ज कर देंगे। ठीक। 6वें में ये चीज़ हटा दी गई, तो जो 6वें में हटा दी, 7वें में भी वही चीज़ लिखी हुई है कि अब जो है ऐसा नहीं होगा। चाहे वो हमारा बेसिक और डीए मर्ज नहीं होगा, चाहे वो कितना भी ज़्यादा क्यों ना होता रहे। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक, चलिए वो चीज़ अलग है। जो 6 वाला था ना, उसमें 125% बढ़ गया था शायद। ठीक है, डीए कहीं पे दिया है। चलिए, तो ये चीज़ तो है हमारे रूल के अकॉर्डिंग, बाकी हमारा आयोग जो भी चाहे वो हो सकता है। ठीक है, तो ये रूल कोई नहीं कहता कि 50% हो गया है तो अब मर्ज ही होगा। ठीक। चलिए, ये बात हो गई। दूसरा, हम लोग ये बात करें कि 8वां जो वेतन आयोग है, अगर वो गठित होता है या फिर हमारा बेसिक डीए मर्ज होता है, फ़ायदा किसमें? तो एक शब्द में हम कहेंगे कि नए वेतन आयोग के गठन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हम सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक। बेसिक और डीयू को मर्ज होने में भी फ़ायदा है, बट वो कम है, नुकसान नहीं है। तो इस बात से डरना नहीं कि बेसिक और डीए जब मर्ज हो जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। कुछ फ़ायदा है, बल्कि नुकसान कुछ नहीं है उसमें। ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी जो भी हमारा मान लो कि बेसिक है 30,000 है, 30,000 है, इसका 50% अब हो गया है ना, 50% निकालेंगे तो आ जाएगा 15,000। कितना आ जाए? 15,000 आ जाएगा। तो 45,000 दोनों को मिला के हो जाएगा। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 45,000। बात समझ में आ गई? और वहीं अगर मान लो कि बेसिक और डीए दोनों को हमने मिला दिया, 30,000 और 15,000 कितना हुआ? 45,000। 45,000, ठीक है, 45,000 हो गया। अब जैसे सरकार ने जुलाई तक फिर बढ़ाना है, 6 महीने के अंदर मतलब बढ़ा देता है, मतलब गवर्नमेंट को बढ़ाना रहता है डीए। तो मान लो कि 4% बढ़ा दिया। ठीक, 3%, 4% बढ़ते ही बढ़ता है। तो अब 45,000 का 4% निकालिए। 45,000 का 4% निकालोगे तो सैलरी कहीं न कहीं हमारी ज़्यादा जाएगी ना। पहले भाई 6 महीने में आपका सैलरी कितना बढ़ा होता? कोई इंक्रीमेंट लगेगा तभी तो बढ़ेगा सैलरी, नहीं तो 6 महीने में कुछ नहीं बढ़ेगा, है ना। तो और लेकिन 6 महीने में जब आपका डीए जब बढ़ जाएगा 4%, तो वो 45,000 पे लगेगा, इसलिए आपको फ़ायदा है। अब 45,000 पर 4% निकालोगे तो कुछ तो ज़्यादा आएगा। पहले आपकी 45,000 बढ़ रही थी, दोनों को मिलाकर, बेसिक और डीए को मिला करके। अब जो जो डीए है ना, 4% और बढ़ गया आपका, तो 45,000 अब लगेगा ना। तो ये अमाउंट बढ़ गया। अब इस पे जो है आपका जो डीए है वो लगेगा, जो परसेंटेज डीए का है वो लगेगा, इससे कैलकुलेट होगा, तो सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक, बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब बात करते हैं कि अगर हमारा 8वां वेतन आयोग गठित होता है तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता है।
देखिए, जब भी नया वेतन आयोग आता है तो उसमें तुरंत एक हमको सैलरी में इन्हेंस मिल जाता है, इन्हेंसमेंट। देखो, जब हमारा दूसरा आया था, पहले के बाद जब दूसरा आया तो 14.2 का जो है इंक्रीमेंट मिल गया तुरंत ही। तीसरा आया तो 20.6 का, चौथा आया तो 27.6 का तुरंत हो गया था इंक्रीमेंट, और पाँचवा आया था तो 31 और जब छठवा आया तो 54%, बड़ा मज़ा आ गया था। सातवां आया था तो 14.3। तो देखिए, 14.3 भी अगर बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा। जिसकी सैलरी अभी 30,000 के आसपास है तो उसका अगर 14.3% हम निकाल लें तो वो 4,000 के आसपास चला जाएगा। कितना? 4,000 के आसपास। तो तुरंत आपकी सैलरी जो है 4,000 बढ़ जाएगी, जिसकी 30,000 के आसपास है, 26,000 के आसपास है, ठीक है। तो उसका तुरंत हमारा 4,000 के आसपास सैलरी तुरंत ये बढ़ जाएगा, ठीक। बाकी और चीज़ें बढ़ेंगी, वो तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ठीक। तो इस तरीके से हमारी जो सैलरी है, आप जी मान लो कि लगभग आपकी सैलरी 10,000 के आसपास, मतलब 10,000 क्यों यार, क्योंकि सैलरी तो कि बेसिक अब जैसे जैसे अलग अलग होगा वैसे बढ़ेगा। तो 10,000 से 20,000 तक भी सैलरी जो है 10K से लेकर के 20K तक सैलरी आपकी तुरंत बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा यही है कि वेतन आयोग का गठन हो जाए। लेकिन वेतन आयोग का गठन कब हो सकता है, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास है नहीं। और ये जानकारी हमको जो है अभी हाल फिलहाल में मिलने वाली भी नहीं है। जब तक हमारा चुनाव का जो रिज़ल्ट नहीं आ जाता है, ठीक है, कुछ टाइम बीत नहीं जाता है, जुलाई के बाद ही चाहे कोई चीज़ें हमारे सामने आएँ, उससे पहले तो कुछ सामने आने वाला है नहीं। तो ये जानकारी थी जो आपको हमें देनी थी, मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। हम उसको जो है पूरी तरीके से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो है अपना ख्याल रखें। बाय बाय।